नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको चाय के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं। जो भी बंदा चाय पीता हो उन सबको ये जानकारी होनी ही चाहिए अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। क्योंकि चाय बीमारियों की जड़ है। आप किसी भी तरह का इलाज ले रहे हैं या करवा रहे हैं या किसी भी तरह का नुस्खा अपना रहे हैं, लेकिन आप अगर चाय का सेवन भी कर रहे हैं तो आप ये भूल जाओ कि आप ठीक हो पाएंगे पूरी तरह से। क्योंकि चाहे आपकी पाचन शक्ति को ध्वस्त कर देता है। जब पाचन शक्ति आपकी ढंग से नहीं रहेगी तो आपका ने दवाई काम करेगी, ने खाया पिया काम करेगा। तो मित्रों, इस जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, इस जानकारी को जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। और क्योंकि चाय एसिडिटी बढ़ाता है और अम्ल की मात्रा बहुत बढ़ा देता है। जब अम्ल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी और वही अम्ल की मात्रा अगर खून में बढ़ गई तो आपको 80 प्रकार के रोग गिर लेते हैं। और फिर 80 प्रकार के रोगों को ठीक करने में जो आपने मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाए उन्हीं को खर्च करते रहो, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते रहो। मित्रों, ये इतनी खतरनाक है। और इस चाय पर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, उनके जो रिजल्ट आए और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वैज्ञानिकों द्वारा खोज करने पर पता चला है कि चाय में 3 प्रकार के विष पाए जाते हैं। पहला है थिन। चाय पीने से जो एक हल्का सा आनंद प्रतीत होता है वह इसी थिन नामक विष का प्रभाव है। ज्ञान तत्वों के संगठन पर इसका बहुत ही विषैला प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो विष है उसका नाम है टैनिन। ये कब्ज करने वाला एक तीव्र पदार्थ है। ये पाचन शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसमें नींद को नष्ट करने की भी शक्ति होती है। शरीर पर इस विष का प्रभाव शराब से मिलता जुलता पड़ता है। इसकी वजह से चाय पीने के बाद प्रारंभ में तो ताजगी अनुभव होती है, परंतु थोड़ी देर में ही नशा उतर जाने पर खुश्की और थकान उत्पन्न होती है, जिसके कारण अधिक चाय पीने की इच्छा होती है। इसमें जो तीसरा जो विष है उसका नाम है कैफीन। ये एक महाभयंकर विष है। इसका प्रभाव शराब और तंबाकू में पाए जाने वाले विष निकोटिन के समान होता है। ये शरीर को बहुत ही जल्द निर्बल करता है, शरीर को खोखला हो जाता है। ये दिल की धड़कन को बढ़ाता है और सेवन में मात्रा की अधिकता होने पर धड़कन एकदम बंद भी हो जाती है और व्यक्ति मौत का शिकार भी हो जाता है। कैफीन विष ही चाय का वह अंश है जिसके नशे में वंशीभूत होकर व्यक्ति चाय का आदी बन जाता है। उपयुक्त विषों होने से चाय का प्रभाव अत्यधिक उत्तेजनाप्रद होता है। इसका शरीर और मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आज जो हृदय और रक्तवाहिनियों के रोगों की वृद्धि दिखाई दे रही है, उसका प्रमुख कारण चाय के प्रचार में वृद्धि होना। विशेषज्ञों का मत है कि चाय का नशा अंदर ही अंदर एक कार्य करता है और धीरे धीरे कुछ दिनों में शरीर को गुण की भांति चट जाता है। चाय पीने से कैफीन विष के कारण मूत्र मात्रा की लगभग 3 गुना वृद्धि हो जाती है, परंतु इसके द्वारा शरीर का दूषित मल, जिसका शरीर के शुद्धि के लिए मूत्र द्वार निकल जाना आवश्यक है, वह शरीर के अंदर ही बना रहता है। इसके फलस्वरूप गठिया, दर्द, गुर्दा और हृदय संबंधी रोगों का शिकार बनना पड़ता है। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जॉन हार्वेल का कथन है कि जब चाय खूब सेवन किया जाता है तो उसके नशीले प्रभाव की अपेक्षा टैनिन एसिड के कारण पेट में गड़बड़ी बहुत होती है। वादी, पेट फूलना, पेट दर्द, कब्ज, बदहजमी, हृदय गति, अनियमित रूप से चलना और नींद का न आना चाय पीने वाले के मुख्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त चाय पीने से दांतों और नेत्रों के विभिन्न रोग पैदा होने लगते हैं। चाय के सेवन से चेहरे की क्रांति नष्ट हो जाती है। चाय के व्यापारियों ने चाय के प्रचार के लिए लाखों पैकेट मुफ्त बांटकर चाय संबंधी झूठी प्रशंसा के सेतु बांधकर गरीबों को भी चाय का चस्का लगा दिया। और अब तो चाय गरीबों और अमीरों दोनों का ही आवश्यक पेय बन गया है। भोजन चाहे न मिले पर चाय समय पर अवश्य मिलनी चाहिए, परंतु चाय अवगुणों का अवलोकन करने के पश्चात
इस विनाशकारी चाय का सेवन अविलंब छोड़ देने में ही सबका हित है। तो मित्रों, आप इस चाय को जितना जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आप जीवन में कभी भी रोग मुक्त नहीं हो सकते। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।